नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 18 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ था कि 4th IT फर्म जो कि 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को पा चुकी है, वो कौन सी हो जाएगी? HCL कंपनी है। और उससे पहले कौन कौन सी थी? इन्फोसिस, विप्रो और हमारी एक और थी TCS। ठीक है, और उसके बाद चौथी कौन बन गई है? HCL। अगले क्वेश्चन की बात करें तो छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल अनाउंस हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर हो जाएगा 4 नए डिस्ट्रिक्ट को अभी भूपेश बघेल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने अनाउंस किया है। यहाँ पर आप इनॉग्रेशन की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ बात करते हैं तो उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ 18 नई तहसीलें भी अनाउंस की हैं। और वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन है? जो 18 नई तहसील है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। तो नाम हो जाएगा उनका मोहला मानपुर, सहारनगढ़ बैलगढ़, ये दोनों एक हैं डिस्ट्रिक्ट, शक्ति एक है, और महेंद्रगढ़ ये एक है। ठीक है, ये माफ़ कीजिएगा मनेंद्रगढ़ है। ठीक है, तो टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। पहले कितने थे? 28, अब 4 और हो गए हैं अनाउंस। साथ साथ उन्होंने और एक अनाउंसमेंट की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गार्डन वो खोलेंगे जिसका नाम होगा मिनी माता उद्यान। एक स्कीम के अंतर्गत ये गार्डन खोले जाएंगे। अब ये है क्या? मिनी माता जो हैं वो पहली वुमेन MP थी जो कि छत्तीसगढ़ से चुनी गई थी 1952 में। इसीलिए उनके नाम पर ही ये जो गार्डन है वो महिलाओं के डेडिकेशन से खोला जाएगा, महिलाओं के लिए खोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, फॉर्मेशन, आपने वो वीडियो देखी या नहीं देखी जिसमें मैंने आपको सारे स्टेट और सारे यूनियन टेरिटरी के फॉर्मेशन ईयर्स करा रखे हैं। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिए, आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो छत्तीसगढ़ को कब बनाया गया था? 2000 सन में बनाया गया था, मध्य प्रदेश से टूट कर बना था। ये सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में आपको दे दी है। कैपिटल की बात करें तो इनकी है रायगढ़। लार्जेस्ट सिटी तो इतना पूछा नहीं जाता है। यहाँ पर बात करें इसके डिस्ट्रिक्ट कितने हो चुके हैं तो 32 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इनके गवर्नर है अनसुईया उइके, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है। लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है, यहाँ पर 90 सीट्स हैं और एक सीट जो यहाँ पर दिखा रखी है वो आंग्ला की, जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना, उनकी एक सीट है। बात करें पार्लियामेंट में, राज्यसभा में 5 सीट्स हैं, लोकसभा में 11 सीट्स हैं। इनके हाई कोर्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, बिलासपुर में है। और जिसका हाई कोर्ट उनकी कैपिटल में नहीं होता वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनका हाई कोर्ट बिलासपुर में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुरु खासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। वाइल्ड लाइफ अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वर्णपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सीता नाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी गई है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैप में देख लें तो छत्तीसगढ़ ये रहा। एक क्वेश्चन आया था अभी लास्ट एग्जाम में कि बिहार के साथ कौन कौन बाउंड्री नहीं टच करता। तो 3 थे जो टच करते थे और उसमें से छत्तीसगढ़ एक ऑप्शन था जो कि आपको लगा देना था, क्योंकि बिहार के साथ यही बाउंड्री टच नहीं करता। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन बाउंड्री अपनी टच करता है। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री को टच करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच हॉस्पिटल बिकम्स फर्स्ट इंडियन हॉस्पिटल टू हाउस फायर स्टेशन इनसाइड प्रीमाइसेस? मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही उन्होंने फायर स्टेशन खोल दिया है। तो ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल। वहाँ पर फायर स्टेशन अपने हॉस्पिटल के अंदर ही खोल दिया है। अचानक से आग वगैरह लग जाए तो उसमें बेनिफिट इनको देगा। ये आप देख सकते हैं, उनकी एक तस्वीर है। यहाँ पर बात करते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स की फुल फॉर्म है। नई दिल्ली हॉस्पिटल ने पहला हॉस्पिटल बन गया है
इंडिया का जिसने फायर स्टेशन को खोला है अपने हॉस्पिटल के अंदर। ये किसके कोलैबोरेशन से खोला गया है? तो दिल्ली फायर सर्विस के कोलैबोरेशन से खोला गया है, मतलब वो इसमें मदद कर रहे हैं। यहाँ बात करें दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की बात हुई है, दिल्ली एम्स की, तो इसकी कैपिटल है, ये कैपिटल कब बनी? तो 1911 में ये कैपिटल बनाई गई। यूनियन टेरिटरी इसको 1956 में बनाया गया। फॉर्मेशन इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 में बनाया गया। तो तीनों क्वेश्चन अलग हैं, इनको आप सही से पढ़िएगा। बात करें दिल्ली को किसने बनाया? तो अनंग पाल तोमर ने बनाया। कैपिटल है ये इसकी नई दिल्ली। डिस्ट्रिक्ट है 11। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। राज्य जो होते हैं उनके पास होता है गवर्नर, और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, उसके पास होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब यूनियन टेरिटरी के पास गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जो कि इनके शिक्षा मंत्री भी हैं। लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है जहां पर 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं। चलिए आगे बात करें। दिल्ली 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री टच कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री को टच कर रहा है। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, हमारी एक जनवरी से लेकर जून तक का एक करंट अफेयर की ई बुक है जो कि सिर्फ 29 रुपये में हम आपको दे रहे हैं। और अब आप सोचेंगे जुलाई का करंट अफेयर कहाँ से करें, तो एक चैनल पर वीडियो मैंने बनाई है, जुलाई के पूरे करंट अफेयर को मैंने कवर किया, पूरे मंथ के करंट अफेयर को एक ही वीडियो में। तो आप उसे देख लें, थोड़ा फास्ट करके देख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे देखेंगे आपका बेनिफिट होगा। मैंने सारे क्वेश्चंस वहाँ पर इंपॉर्टेंट कवर कर दिए हैं। और साथ साथ इसको खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर कोई आपको समझ ना आ रहा हो तो हमारा एक ईमेल आईडी दे रखा है वहाँ पे, आप उसमें मेल कर भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच यूनियन मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम? आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। इन्होंने ये यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंतर्गत जो हमारे आर्मी पहले के जो आर्मी रहे हैं, जो कोई ना कोई डिसेबल हो चुके हैं, मतलब फिजिकल डिसेबल्ड हैं, उनके लिए उनको ये कहा जा गया है कि आप सियाचिन ग्लेशियर मतलब लास्ट रीच तक पहुँचो, जहाँ पे लास्ट में आप युद्ध किया जा सकता है वहाँ तक पहुँचो और दिखाओ कि डिसेबिलिटी अगर आदमी में होती है उसके बावजूद भी अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसके लिए मतलब लोगों को मोटिवेट करने के लिए और डिसेबिलिटी एक कमजोरी ना मानकर लोग बैठ जाएं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये वीरेंद्र कुमार जो कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। थोड़े दिन पहले मैंने करंट अफेयर में इसको कवर किया था, दोबारा से इसको कवर कर दिया। यहाँ पर आप इनकी वीरेंद्र कुमार जी की तस्वीर देख सकते हैं, सोशल जस्टिस एम्पावर मिनिस्टर हैं। यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन की, हु बिकम्स इंडिया 69th चेस ग्रैंड मास्टर? आंसर हो जाएगा हर्षित राजा। हर्षित राजा 69th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के। ये आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो जो हर्षित राजा हैं ये पुणे से बिलोंग करते हैं, पुणे महाराष्ट्र में है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 69 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ये तो अब आपसे पूरे साल पूछा जाएगा, जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब इंडिया में चेस को कंट्रोल कौन करता है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इंडिया में चेस को कंट्रोल करता है। इनके प्रेसिडेंट हैं संजय कुमार और इनकी अगर आप एब्रीवेशन देखें तो FIDE FIDE है इसकी, इनकी छोटी जो फॉर्म है, मतलब FIDE का मतलब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। इसको फाउंड कब किया गया है? तो 1951 में इसको फाउंड किया गया है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है हर्षित राजा। रिवीजन कर लेते हैं, तो ये तो आपने पढ़ लिया। अगले कोई और पढ़ते हैं तो इंडिया ने इस बार जो टोक्यो पैरालंपिक में सबसे बड़ी टीम भेजी है, कितने की भेजी है मैंने आपको बताया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में नहीं करना है टाइप, मैं ही बता देता हूँ। 54 मेंबर्स की टीम भेजी है। ठीक है, रिवीजन का मतलब क्या होता है मैं ही बताऊंगा। तो अंडर 19 के जो कैप्टन रहे हैं, 2012 में जो एक वर्ल्ड कप हुआ था हमारा अंडर 19 का, उसमें उन्मुक्त चंद थे, उन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। साकिब अल हसन और स्टेफी टेलर जिनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए चुना गया है। डुरंड कप जो कि 130वां एडिशन
कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल नहीं हुआ था। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी चाहता है कि ओलंपिक में क्रिकेट इंक्लूड हो 2028 वाले लॉस एंजलिस में जो होने वाला है। अगला बात करें तो 7 अगस्त को जेवेलिन थ्रो डे अनाउंस कर दिया गया है, सम्मान देने के लिए नीरज चोपड़ा को। माफ़ कीजिएगा, जेम्स एंडरसन जो कि 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर प्लेयर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। इन्होंने वैसे संन्यास ले लिया है लेकिन टेस्ट खेलते हैं अभी भी। टोक्यो की बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक में की जो क्लोजिंग सेरेमनी कब हुई थी, ये 8 अगस्त को हुई थी। नीरज चोपड़ा जो कि भारत के लिए 2nd गोल्ड लेकर आए हैं, क्योंकि भारत के लिए इससे पहले एक प्लेयर गोल्ड मेडल लेकर आए थे, उनका नाम था अभिनव बिंद्रा, जो कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली हाउ मैनी न्यू वंदे भारत ट्रेन टू कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, तो सारे पार्ट को जोड़ने के लिए कितनी नई वंदे भारत ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है। तो 75वीं वर्षगांठ हमने आज़ादी की मनाई है ना, तो 75 ट्रेन ही अनाउंस की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई हैं, इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर कवर की हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं उनकी तस्वीर इनॉग्रेशन की। यहाँ पर बात करें, क्या ये पहली बार अनाउंस कर रहे हैं? नहीं, वंदे भारत पहले से चल रही है। वाराणसी से नई दिल्ली पहली चली थी, और उसके बाद दूसरी जो वंदे भारत है वो कटरा से नई दिल्ली चलेगी, और अब उसके बाद 75 वंदे भारत जो ट्रेन है इसको अनाउंस कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। 75 इसलिए की गई हैं, ठीक है, और कोई मतलब इसका नहीं है। एक नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, वो भी 75 वीक्स का है। और 75 वीक का कैसे, इस तरीके से 12 मार्च से स्टार्ट किया गया था और 15 अगस्त 2023 को उसका समापन कर दिया जाएगा। मतलब 75 वीक का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूछा जा सकता है आपसे डेट, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। 75 वीक याद रखिएगा, फिर उसके बाद आप आंसर में पहुंच जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच सहकारी बैंक। तो अभी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। कौन सा सहकारी बैंक है? तो करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये कहाँ का बैंक है? महाराष्ट्र का बैंक है, सहकारी बैंक है, और इसको अभी आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि इसके पास जो अमाउंट होता है ना, मतलब इतना 100 करोड़, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही मत मानिएगा। मान लीजिए आरबीआई कहता है 100 करोड़ आपके पास रिजर्व रखना है, तो अगर 100 करोड़ कहता है आरबीआई रिजर्व रखने के लिए, कोई भी बैंक नहीं रख पाता है, तो क्या करना पड़ेगा? उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर इनसफिशिएंट कैपिटल की वजह से और ज़्यादा अर्निंग वगैरह नहीं हो रही थी, इसकी वजह से इसका लाइसेंस आरबीआई ने हटा दिया है, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें आरबीआई के, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इनके फाउंडर ब्रिटिश राज थे वो थे। और कब फाउंड किया गया था? इनको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, और गवर्नर है इनके 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी सेट्स इंडिया टारगेट टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय, मतलब कब तक इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है, ये लक्ष्य है मोदी जी का। आंसर हो जाएगा 2047 तक, मतलब उस टाइम पर हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। इसके लिए मोदी जी ने अभी से अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो 2047 तक कह रहे हैं कि हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है, मतलब किसी और पे हमें डिपेंड नहीं रहना है। जैसे हम पेट्रोल हमारे यहाँ तो ज़्यादा होता नहीं है, तो हमें सऊदी और दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, यूएसए वगैरह से मंगाना पड़ता है। तो चाहते हैं कि हमें किसी से कुछ मंगाना ना पड़े, जो एनर्जी वाली सिस्टम है ये मंगाना ना पड़े, इसको रिप्लेस करके हम दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि सोलर हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए उन्होंने जोर दिया है, उसके लिए भी एक उन्होंने मिशन अनाउंस कर दिया, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ये मदद करेगा मोदी जी के इस सपने को, मतलब 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट होने के लिए। ये वाला मिशन है जो सबसे बड़ा काम कर सकता है, और सोलर मिशन और बहुत सारे मिशन जो चल रहे हैं, पवन ऊर्जा वाले, ये सब काम करते रहेंगे साइड में, लेकिन सबसे बड़ा वो कह रहे हैं ये जो मिशन है वो मेरे इस मिशन को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्म्स हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड इन 2021। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 144 वो अवार्ड देने वाले हैं।
और हमारी जो आज़ादी है उसके समय पर उन्होंने, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने इसको अनाउंस किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं 144 तो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जो अवार्ड के नाम है वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। तो रामनाथ कोविंद जी ने 144 गैलेंट्री अवार्ड को अनाउंस किया है, जो कि दिए किसको जाएंगे, आर्म फोर्स को दिए जाएंगे, पुलिस को दिए जाएंगे, पैरामिलिट्री जो पर्सन्स है उनको दिए जाएंगे। इंडिपेंडेंस डे में उन्होंने अनाउंस किया है, ये मैंने आपको बात पहले ही बता दी। लेकिन अशोक चक्र दिया जाएगा किनको, एक नाम है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बाबू राम को। कीर्ति चक्र दिया जाएगा अल्ताफ हुसैन भट्ट को। और फिर उसके बाद ये बहुत सारे नाम थे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, बहुत सारी स्लाइड लग जाती, इसलिए मैंने डायरेक्टली सिर्फ नाम लिख दिए हैं। जैसे शौर्य चक्र दिया जाएगा, बहुत सारे नंबर्स थे। सेना मेडल दिया जाएगा और वायु सेना मेडल दिया जाएगा। सेना मेडल और है, ये बार 2 सेना मेडल है और ये सेना मेडल है सिर्फ। तो ये सिर्फ 6 अवार्ड दिए जाएंगे, जो कि 144 अवार्ड यहाँ पर हमारे रामनाथ कोविंद जी बांटने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द बुक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन रिटन बाय, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, किनकी है ये, तो जयप्रकाश नारायण की ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद लिखी है। और ये बुक आप याद रखिएगा, या आप इनका कवर पेज देख सकते हैं। और जयप्रकाश नारायण ने इस बुक को लिखा है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ पर बात करें आज के क्विज की, तो रिसेंटली हाउ मैनी साइट्स इन इंडिया एडेड टू रामसर लिस्ट, और ये भी आपको बताना है कि टोटल कितनी साइट्स हो चुकी हैं। आंसर तो बताना ही है और साथ साथ ये बताइएगा कि टोटल कितनी हो चुकी हैं। ठीक है, दोनों कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और एटलीस्ट 10 लोगों को आप ज़रूर शेयर करेंगे, ये उम्मीद रखता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। धन्यवाद।